हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और जो मॉक क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसका ये पार्ट 2 है। इसमें हम ज्योग्राफी क्वेश्चंस करेंगे और अब से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है कि अब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि हर चीज़ अब इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी, यानी कि बाइलिंगुअल होगा। तो आप इंग्लिश हिंदी नहीं करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि भाई इंग्लिश में है और हिंदी में नहीं है। तो दोनों लैंग्वेजेस में अब हैं और दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों को फ़ायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया की एक लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 4000 किलोमीटर के आसपास की एक सीमा है हमारे पास बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा इन सभी शहरों को आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना है, यानी नॉर्थ टू साउथ लगाना है। तो चार ऑप्शन सिटीज़ हैं, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद और कोचीन। देखो, सबसे ऊपर सबसे नॉर्थ में आता है भुवनेश्वर, यानी ये तो फर्स्ट नंबर पे होगा। फिर आता है हैदराबाद, हैदराबाद सेकंड नंबर पे होगा, यानी सबसे ऊपर होगा 1, फिर होगा 3, फिर चेन्नई आएगा तमिलनाडु का और कोचीन आएगा और भी ज़्यादा नीचे। तो 1, 3, 2, 4 किसी में है क्या? देखिए ए में है, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही है, 1, 3, 2, 4। फिर मुझे जा रहा है कि इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जो फारदेस्ट ईस्ट में, यानी सबसे पूर्व में है। लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद और चेन्नई। तो देखिए, अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया का जो मैप है ना, इंडिया के मैप में आपको इसको लॉन्गिट्यूड वाइज देखना पड़ेगा कि लॉन्गिट्यूड से, यानी कि देशांतर रेखाएं से हम देखेंगे कि सबसे ईस्ट में, यानी कि सबसे इस साइड में कौन सा सिटी सिचुएटेड है। तो इसमें कौन सा सिटी सिचुएटेड है सबसे ज़्यादा ईस्ट में? लखनऊ। तो इसका आंसर होगा लखनऊ। यानी कि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपल से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और आपको मैप की नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इन केस मैप आपका वीक है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन में सिचुएटेड नहीं है, यानी कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का तराई में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? हरदोई नहीं है, बाकी तीनों तो तराई क्षेत्र में है। तो आप मुझे बताएंगे कि तराई क्षेत्र होता क्या है ना? तो तराई रीजन क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इंडियन स्टेट ऐसा है कि जो पोलैंड जितना बड़ा है। कौन सा भारतीय राज्य मोटे तौर पर यूरोपीय राष्ट्र पोलैंड जितना बड़ा है? तो कौन सा बड़ा है? इसका आंसर होगा एमपी। मध्य प्रदेश जो है वो इतना बड़ा है जितना पोलैंड है। हमारा एक स्टेट है, उनका पूरा देश है। नेक्स्ट आता है कि वेस्ट बंगाल जो है कितने कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर टच करता है। तो ये क्वेश्चन हमने दूसरी वीडियो में भी डिस्कस किया था। 3 स्टेट कंट्री से अपनी बॉर्डर टच करता है। एक नेपाल है, भूटान है और चाइना है। नहीं, सॉरी, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ एक सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन कौन नहीं करता है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, कौन नहीं करता है छत्तीसगढ़ के साथ। तो आंध्र प्रदेश करता है क्या? आंध्र प्रदेश ही नहीं करता है, बाकी सब करते हैं। उड़ीसा करता है, झारखंड करता है, महाराष्ट्र करता है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं करता है। तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश नहीं करता सीमा साझा इसके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिट्यूड्स क्या है मेनलैंड भारत के? तो 8, 4 से 37, 6। तो ये हो जाएगा ए। 8, 4 से 37, 6 जो है ये जो है मेनलैंड इंडिया का लॉन्गिट्यूड है। 8, 4 नॉर्थ से 37, 6 तक। तो ये अक्षांशीय रेखाएं हो गई। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश जो है किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है? कौन सा राज्य ऐसा है भारत का जिसके साथ बांग्लादेश अपनी सीमा नहीं लगाता है? असम के साथ लगाता है बांग्लादेश, बिल्कुल लगाता है। त्रिपुरा के साथ बिल्कुल लगाता है। झारखंड के साथ नहीं लगाता, मेघालय के साथ लगाता है। तो इसका आंसर हो गया सी, झारखंड। तो झारखंड के साथ इसकी बॉर्डर नहीं लगती। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है भारत के अलावा इनमें से किस देश के साथ? तो चाइना के साथ करता है, भूटान के साथ नहीं करता, बांग्लादेश के साथ नहीं करता, अफगानिस्तान के साथ नहीं लग करता, चाइना के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनलैंड भारत के, यानी कि जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी देशांतर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो किस किस के बीच में फैला हुआ है? तो 68, 7 से 97, 25 ईस्ट में, 68, 7 से 97, 25 ईस्ट में ये जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया अपनी जो लैंड बाउंड्री है वो किस देश के साथ शेयर करता है? नॉर्थ वेस्ट में किसके साथ शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। और क्या होगा? पाकिस्तान है इसका। अफगानिस्तान होता तो अफगानिस्तान भी आप लगा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान अभी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। द लैटिट्यूड, वो लैटिट्यूड जो पास होता है कहाँ से? सिक्किम से। वो इनमें से और किस स्टेट में से पास होगा? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा था सबसे पहले 2014 या 15 के पेपर में पूछा था कि वो लैटिट्यूड जो सिक्किम से पास होगा, यानी कि वो अक्षांशीय रेखा है ऐसी वाली,
जो हॉरिजॉन्टल होती है, वो अक्षांशीय रेखा जो सिक्किम से पास होती है, इनमें से किस राज्य से पास होगी, तो वो राजस्थान से पास होती है। इंडिया जो है विश्व का कौन से नंबर का देश है, विश्व का ये 7वें नंबर का देश है, यानी कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सी एस्चुरी है जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, तो वो है सर क्रीक। इस पे ही सारा विवाद भी है। तो सर क्रीक जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक मुहाना है, एस्चुरी है। शायद एस्चुरी को डल जमरू मध्य भी कहते हैं हिंदी में, तो उसको देख लेना, जल डमरू मध्य ऐसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो सिक्किम का जो राज्य है वो अपनी बॉर्डर किसके साथ नहीं लगाता, डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद विच नेबरिंग कंट्री। तो भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश का सीमा साझा नहीं करता है, नेपाल के साथ करता है क्या, बिल्कुल करता है। बांग्लादेश के साथ तो पता नहीं, चलो भी, भूटान के साथ करता है, चाइना के साथ करता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ जो है वो बॉर्डर टच नहीं करता है। अगला सवाल है कि जो ब्रिक्स समूह है, ब्रिक्स संघ है, इनमें से कौन सा देश उसका मेंबर नहीं है। तो देखो, बी फॉर ब्राज़ील, ठीक है, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया है, नॉट आइसलैंड, और सी फॉर चाइना, और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया कि आई फॉर इंडिया इसका मेंबर है, आई फॉर आइसलैंड इसका मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का या किन किन देशों का कि अपने किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी प्रादेशिक विवाद है, यानी कि काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो काला पानी रिवर है, काली रिवर का वहाँ पे एक एरिया है काला पानी रिवर, उत्तराखंड के पास ये रीजन है। तो ये हमारा जो लैंड डिस्प्यूट है या काला पानी एरिया डिस्प्यूट है, ये किसके साथ है, ये नेपाल के साथ डिस्प्यूट है। पूछ रहे हैं कि इंडिया की लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। ये हमने डिस्कस कर लिया है, 4000+ किलोमीटर्स है। अगला सवाल है कि कौन सा देश ऐसा है जिसके साथ हमारा तवांग में डिस्प्यूट है, तो वो चाइना है या चीन है। तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ तवांग के निकट भूमि विवाद है। तो तवांग के निकट जो भूमि विवाद है वो किसके साथ है, चीन के साथ है। उसके बाद कह रहा है कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो अपनी, भारत के कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप देखिए, अगर आप काउंट कर सकते हैं तो आप मुझे बताइए कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो उसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे 5 राज्य हैं। तो इसका आंसर होगा क्या, 5। और वो राज्य कौन कौन से हैं, वो राज्य हैं, एक तो उत्तराखंड नेपाल के साथ बॉर्डर टच करता है, यूपी करता है, बिहार करता है, वेस्ट बंगाल करता है, और सिक्किम करता है। तो 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर टच करते हैं। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक, यानी कि विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, यानी कौन सा देश बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल जो है उसका सदस्य नहीं है। देखिए, बिम्स्टेक के जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर आसियान देश हैं। तो थाईलैंड इसका मेंबर है क्या, बिल्कुल है, म्यांमार बिल्कुल है, इंडिया बिल्कुल है, पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान इसका आंसर हो गया, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडिया का जो लैंड एरिया है, लैंड बाउंड्री है, भूमि सीमा है, वो लगभग कितनी है, वो भूमि सीमा कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर। तो 23 का सी आंसर हो गया कि 15,200 किलोमीटर की करीब करीब हमारे पास लैंड बाउंड्री है। और जो मैरीटाइम बाउंड्री है, यानी कि जो जल सीमा है हमारी, वो 7,516 किलोमीटर के आसपास की है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लैंड मास है भारत का, उसका एरिया कितना है, पूरा एरिया पूछ रहा है पूरे इंडिया का। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे कहते हैं। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा भारतीय राज्य ऐसा है जो अपनी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता। जम्मू कश्मीर बिल्कुल करता है, यूपी नेपाल के साथ करता है, बिल्कुल करता है, बिहार भी करता है, एमपी नहीं करता। एमपी एक लैंड लॉक्ड है, बीच में है, और ये किसी के साथ भी, किसी दूसरे देश के साथ, किसी भी दूसरे देश के साथ बॉर्डर टच नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह, यानी कि चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए भारत ने किस देश के साथ अनुबंध, द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने ईरान के साथ किया है। तो ईरान के अंदर ही चाबहार पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काचाथीवू आइलैंड है, ये इंडिया ने दे दिया था 1974 में, किसको दिया था, श्रीलंका को दे दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो भारत का टोपोग्राफिक मैप डेवलप करती है। तो भारत का टोपोग्राफिक मैप जो डेवलप करती है वो सर्वे ऑफ इंडिया करती है। टोपोग्राफिक का मतलब होता है स्थलाकृतित मानचित्र, यानी कि कहाँ पे स्थलाकृतित का मतलब ये हो गया कि कहाँ पे किस तरह की टोपोग्राफी, यानी कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे आइलैंड है।
तो इस तरह की जो स्थलाकृति है वो सब चीज़ जो डेवलप करते हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया अपने मैप्स के थ्रू करती है। इसका ऑफिस देहरादून में भी है। नेक्स्ट है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यानी कि पूर्वीय तटीय मैदान है समुद्र के किनारे जो है, तो उसमें पूछ रहे हैं कि उसका क्या नाम है, इज़ ऑल्सो नेम्ड एज, तो उसको क्या कहा जाता है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को कोरोमंडल कोस्टल प्लेन भी कहा जाता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स। और आज की क्लास का आखिरी सवाल है कि भारत का एरिया जो है पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? ये अच्छा सवाल है। ये पूछा भी जा सकता है कि भारत का एरिया पाकिस्तान के एरिया से कितना ज़्यादा बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। तो 4 गुना जो है इंडिया का एरिया बड़ा है एज़ कम्पेरिजन टू पाकिस्तान। तो दीज आर द 30 क्वेश्चन। तो ये वो 30 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, या आने वाले जो भी आरओ के एग्ज़ाम हैं, उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं, किसी भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो उसका मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, चाहे कमेंट सेक्शन में और चाहे एक वीडियो बनाकर। सो थैंक यू एंड बाय बाय।